So hey guys, welcome back to our channel, that is PACM by Paras Khatri, and also to our PACM app. And in this particular video we're going to talk about the topic of business risk, यानी कि व्यापार जोखिमों के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही में बात करेंगे बिजनेस रिस्क के नेचर की, यानी कि उसकी प्रकृति की, और साथ ही में बिजनेस रिस्क के कॉजेज यानी कि उसके कारणों की। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि एग्जैक्टली बिजनेस रिस्क होता क्या है। तो हर बिजनेस को करने के अंदर कुछ ना कुछ बिजनेस के अंदर रिस्क रहता है, मतलब कि कुछ ना कुछ जोखिम होता है। क्यों? क्योंकि जब बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि वो एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंदर आपको पैसा आने वाला है। तो जहां पर अगर पैसा आपको आने वाला है तो आपने कुछ ना कुछ पैसा लगाया भी जरूर है, तभी आपको पैसा आने वाला है, ठीक है। या फिर अगर आपने पैसा नहीं लगाया तो आपने अपना टाइम लगाया है, अपना एफर्ट्स लगाए हैं। सो देयर इज ऑलवेज सम रिस्क। हमेशा कुछ ना कुछ बिजनेस के अंदर रिस्क रहता ही है, कुछ ना कुछ जोखिम रहता ही है, ठीक है। तो हमने जब बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे तो उसके अंदर भी था कि बिजनेस का रिस्क जो है वो उसका एसेंशियल पार्ट है, कि बिजनेस के अंदर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही बड़ा रिवॉर्ड होगा, लेकिन कम हो या ज्यादा हो, रिस्क हमेशा बिजनेस के अंदर रहता ही है। अब ये बिजनेस रिस्क जो है वो उसका नेचर क्या है, मतलब कि उसकी प्रकृति कैसी है। तो सबसे पहली बात करते हैं उसके अंदर की उसकी प्रकृति के अंदर कि बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज, यानी कि व्यवसायिक जोखिम जो है वो अनिश्चितताओं के कारण जो है वो उत्पन्न होते हैं। अब बिजनेस रिस्क जो है वो होते क्यों है? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, ठीक है। फ्यूचर जो है, जो भविष्य है वो अनिश्चित है, फ्यूचर अनसर्टेन है। तो अगर फ्यूचर अनसर्टेन है तो आपको जब फ्यूचर का आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में होने क्या वाला है, तो आप जो है वो ये कैसे पक्का मान के चल सकते हैं कि प्रॉफिट होगा ही होगा, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो रिस्क है। सो दैट्स हाउ इट इज कि बिजनेस रिस्क क्यों है? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। नेक्स्ट इज रिस्क इज लाइक एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, यानी कि जोखिम जो है वो प्रत्येक व्यवसाय का जो है वो आवश्यक अंग है, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हर बिजनेस के अंदर जो है वो कम से कम, चाहे थोड़े से थोड़ा हो या ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन हर बिजनेस के अंदर, हर एक्टिविटी के अंदर थोड़ा सा रिस्क तो होगा ही होगा। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, यानी कि जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार पर निर्भर करता है। अब बिजनेस में रिस्क मैंने अभी बताया कि चाहे थोड़ा हो चाहे बड़ा हो। अब ये थोड़ा या ज्यादा किस बात पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड पे करेगा कि बिजनेस का नेचर कैसा है, यानी कि बिजनेस किस टाइप का है, ठीक है, और उसका साइज क्या है, ठीक है। तो बिजनेस अगर बड़ा है तो रिस्क भी बड़ा ही होगा, क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसे इन्वॉल्व होंगे। और अगर बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि वो रिस्की है, जैसे मान लीजिए कि सीजनल वर्क है कोई, ठीक है। मान लीजिए कि आप मैंगोज का बिजनेस करते हैं, उसके अंदर जो है वो कभी तो जो है वो बारिश पर निर्भर है, पूरी तरीके से जो है वो रेन इम्पैक्टेड है, कि अगर रेन होगी तो ही जो है वो लाइक अच्छे से उसकी फसल हो पाएगी एंड यू विल अर्न, और हो सकता है कि ना भी हो। तो दैट्स द नेचर ऑफ दैट बिजनेस, कि उसके अंदर रिस्क ज्यादा है। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस का जो नेचर है ये भी डिपेंड करता है कि रिस्क उसके अंदर कितना ज्यादा होगा। एंड ऑल्सो द साइज टू बी कंसीडर्ड, कि जितना बड़े साइज का बिजनेस होगा उतना बड़ा रिस्क होगा, जितना छोटे साइज का बिजनेस होगा उतना कम रिस्क होगा। एंड ऑल्सो नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रॉफिट्स रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, यानी कि जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है। देखिए इसके अंदर भी मैं आपको जो है वो, जब फर्स्ट वीडियो मैंने बताई थी कि जो बिजनेस है उसके अंदर जितना जो है वो ज्यादा रिस्क होगा उतना ही बिगर द रिवॉर्ड भी होगा। तो इसके अंदर जो है वो ये बात बिल्कुल कंसीडर्ड, बिल्कुल फैक्टर्ड पॉइंट है कि अगर बिजनेस के अंदर रिस्क जो है वो किस प्रोपोर्शन में होगा, जितना उसको रिवॉर्ड आने वाला। अगर रिवॉर्ड मिलने वाला जो है वो बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर रिस्क का अमाउंट भी ज्यादा ही होगा, एंड वाइस वर्सा। सो ये थे हमारे जो है वो पॉइंट्स अबाउट द नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क, यानी कि बिजनेस रिस्क यानी कि व्यापार जोखिमों की प्रकृति। अब बात करते हैं इनके कॉजेस की, कि जो बिजनेस रिस्क है इसका कारण क्या है, आखिर ये बिजनेस रिस्क होते ही क्यों है। सो इसके अंदर सबसे पहला जो कारण है दैट इज द नेचुरल कॉजेज, की प्राकृतिक कारण है। कई सारे बिजनेस रिस्क जो है वो सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि वो नेचुरली अकरिंग है, उसके अंदर ना आप ना हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी नेचुरली ऐसा है। जैसे बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, या फिर अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे जो है वो नेचुरल कॉजेज हैं जिनकी वजह से जो है वो रिस्क बढ़ता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने जो है वो लाइक आपकी जो फैक्ट्री थी वो कोस्टल एरिया के पास में थी, और वहां पर क्या हुआ, एकदम से जो है वो लाइक सुनामी आ गई, ठीक है। तो आपका जो है वो पूरे लाइक फैक्ट्री के अंदर पानी पानी घुस गया, ठीक है। आपकी करोड़ों के मशीन जो है उसका नुकसान हो गया। तो बट लेकिन इसमें किसी का रीजन नहीं है, क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग है।
नेचुरल कॉज है, नेचुरल कॉज की वजह से जो है वो आपका नुकसान हुआ, नेचुरल कॉज की वजह से रिस्क है। नेक्स्ट इज द ह्यूमन कॉज, यानी कि मानवीय कारण, ठीक है। तो जो नेचुरल कॉज था उसको हिंदी में प्राकृतिक कारण बोलते हैं और ह्यूमन कॉज को बोलते हैं मानवीय कारण। अब मानवीय कारण कैसे हो सकते हैं, ह्यूमन कॉजेज क्या हो सकते हैं, ठीक है। रिस्क के, चोरी हो गई, ठीक है। अब ये तो नेचुरली नहीं होती है, ठीक है, ये तो कोई ह्यूमन करता है, ये कोई इंसान कर सकता है। तो ये चोरी जो है वो क्या है, ये नेचुरल कॉज नहीं है, ये आपका एक ह्यूमन कॉज है, यानी कि मानवीय कारण है, ठीक है। तो इस कारण की वजह से भी हो सकता है आपकी फैक्ट्री में चोरी हो जाए। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, बिल्कुल फुल प्रूफ बिजनेस प्लान था, प्रॉफिट होना ही होना था, ठीक है, लेकिन आपकी फैक्ट्री में चोरी हो गई, तो रिस्क है, हर चीज का रिस्क है। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक कॉज, यानी कि आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण क्या हो सकता है, मान लीजिए कि आपका लेवल ऑफ कंपटीशन एकदम से बढ़ गया, ठीक है। अभी मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर एक छोटा सा नीश बिजनेस में थे, नीश बिजनेस मतलब आप एक ऐसे पर्टिकुलर बिजनेस में थे जहां पर कोई बड़ा प्लेयर ही नहीं है, ठीक है। आप अकेले ही सब कुछ कर रहे थे, आप अकेले ही सारा बिजनेस संभाल रहे थे, सारे क्लाइंट्स आपके ही थे, लेकिन एकदम से आपको पता चला कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को समझा है और वो अब इस व्यापार में आ गए हैं, ठीक है, और वो इस बिजनेस में आ गए हैं। अब वो बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, उनके पास में एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़्यादा पैसा है, उनके पास में प्रमोशन के लिए ज़्यादा पैसा है, उनके पास में जो है वो फाइनेंस ज़्यादा टाइम तक दे सकते हैं वो, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे मार्केट में। सो दैट्स हाउ इट इज़ कि ये क्या है, ये इकोनॉमिक या फिर हम कहें कि आर्थिक कारण है, ये इकोनॉमिक कॉज है। नेक्स्ट इज द फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज क्या हो सकता है, फिजिकल कॉज यानी कि हिंदी में बोले तो भौतिक कारण। मान लीजिए कि आपकी कंपनी में कोई सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा था सब कुछ, एकदम से एक मशीन खराब हो गई, ठीक है, और जिसकी वजह से आपका काम बिल्कुल ठप पड़ गया, ठीक है, और आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट डिलीवरी देनी थी, अपना कंसाइनमेंट देना था, वो आप नहीं दे पाए, आपके हाथ से डील चली गई, बहुत करोड़ों का नुकसान हुआ। अब ये क्या है, ये मैकेनिकल डिफेक्ट है। सो मैकेनिकल डिफेक्ट या फिर किसी भी टाइप का इस टाइप का जो डिफेक्ट या किसी टाइप की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सब किस में आती है, वो सब आती है हमारी फिजिकल कॉजेज के अंदर, यानी कि भौतिक कारणों के अंदर। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट कारण की ओर, देयर इज द अदर कॉजेज, यानी कि अन्य कारण। मान लीजिए कि आप ऐसी जगह पर बिजनेस कर रहे हैं, आपके इधर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हैं आपके यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि आपके यहाँ पर जो सरकार है वो कभी बन जाती है, कभी टिक जाती है, मतलब कभी तो बन जाती है, कभी जो है वो बैठ जाती है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पे जो सरकार है वो बहुमत से नहीं बनी है, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर जो है वो सारे एमएलएज या सारे एमपीज जो है वो एक ही पार्टी के नहीं है, वो अलग अलग पार्टीज के हैं, गठबंधन की सरकार है, ठीक है, पॉलिटिकल अलायंस से बनी हुई सरकार है। तो वहां पर क्या होगा, हमेशा कभी भी जो है वो पार्टी का या जो गठबंधन है, जो अलायंस है, उसके टूटने का डर बना रहेगा। और जब भी गठबंधन टूटेगा, पॉलिटिकल अलायंस टूटेगा, तो उससे क्या होगा, हमेशा पॉलिसीज चेंज होंगी बिजनेस की, ठीक है, बिजनेस की पॉलिसीज चेंज होंगी, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो है वो रुक जाएंगे या फिर एकदम से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन सब से क्या होता है, इनसे बिजनेस को बहुत इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आप एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, आपका 5G स्पेक्ट्रम आ रहा था, आप जो 5G लेके आने वाले थे, आपकी ऑलरेडी सब कुछ बात डील डन थी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से, और एकदम से सडनली सरकार गिर गई, ठीक है। तो इससे होगा क्या, अब जो नेक्स्ट सरकार आएगी, जरूरी नहीं है ना कि वो भी आपके डिसीजन को सपोर्ट करे, वो भी आपके 5G स्पेक्ट्रम को सपोर्ट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। सो इसीलिए आपके बिजनेस को बहुत लॉस हो सकता है। तो दीज आर द अदर रीजंस, अन्य कारण। सो आई होप गाइज आपको ये जो बिजनेस रिस्क, उसका नेचर और उसके कारण यानी कि उसके जो कॉजेज हैं उसको बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।